जो साहब आपके अपने हल्के के अंदर आप अगर पीटीआई के टिकट से इलेक्शन ना लड़ें, आज़ाद हैसियत से लड़ें, किसी और जमात में तो आपने क्योंकि शमूलियत नहीं की तो हमें कहना भी नहीं चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई विक्ट्री के चांसेस हैं आपके पीटीआई के अलावा? इस वक्त तो इमरान खान इज़ टू बिग। इमरान खान जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो इलेक्शन जीतेगा। वो फवाद चौधरी ना भी हो तो भी जीतेगा? नहीं, वो कोई भी हो जिस पे हाथ रखेंगे। बस नबी भी जो लोग जीत गए हैं जेलम से, देखो ना, वो तो अदरवाइज यासिर नहीं जीत सकते, अदरवाइज तो जीतना उनका बहुत मुश्किल। तो ये सारे लोग इमरान खान की वजह से जीते हैं ना। इमरान खान का इस वक्त कद बहुत ज़्यादा है। बाद में जाहिर है दरिया, एक सियासत एक दरिया है, नए पानी आते हैं, नए हालात होते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अभी सिचुएशन यही। अभी जिस तरह से हुकूमत सिचुएशन को, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, डॉलर नीचे आ रहा है जी, अपनी पेट्रोलियम मसनूआत नीचे आ रही हैं, कुछ चीज़ें महंगाई में, और बिजली के बिलों का जो है वो बम फट गया है लोगों के ऊपर। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है ये हुकूमत कितना अरसा निकालेगी? इमरान खान कब बाहर आएंगे? और दोबारा आप क्या देखते हैं इलेक्शंस का क्या सीन बन रहा है? देखेंगे, इस हुकूमत की थ्योरी तो सिर्फ ये है, देखें ना, सियासी, इखलाकी, कानूनी तौर पे हुकूमत हार गई। फ्रांस में यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन हुआ, हुक्मरान पार्टी इलेक्शन हारी। मैक्रोन ने कहा इखलाकी तौर के ऊपर मैं फ्रांस की हुकूमत असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पार्टी यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन हार गई है। कोई ज़रूरत नहीं थी उसे ली गई, लेकिन उसने मॉरली अपने आप को, ये तो इखलाकियात दोबारा, ठीक है ना, हमारे यहाँ इखलाकियात का, हमारे यहाँ कानून का, बल्कि आइन की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। अब तो ये हुकूमत कह रही है कि अगर आप फिजिकली हमें हटा सकते हैं तो हटा दें, वरना हम आपको मारेंगे। और दूसरी थ्योरी है कि ये कौम बस ऐसी है, कोई नहीं इनकी कोई गैरत, कोई नहीं इनमें, सारे ऐसे ही हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जिन्हें मार लो ना काफ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने केड़ा खड़ा होना है, और जितनी मर्जी तुम इन्होंने कुट लो, इन्होंने केड़ा खड़ा होना है। अब सारी जो हुकूमत की, इस हुकूमत की जो फिलॉसफी है वो ये, तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी ख़तरनाक फिलॉसफी है। इसमें देखें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हम तो बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो बड़ा इस वक्त मुआशी एतबार से, लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से बिल्कुल हम एक वर्ष पे खड़े हैं। तो कौन सा इंसिडेंट जो है वो हमें किधर ले जाए हमें नहीं पता, और अभी तो डर ही लग रहा है। जो पाकिस्तान की डिवाइड है, देखिए ना, आप 60-40 की डिवाइड के ऊपर हुकूमत मैनेज कर सकती है। इस वक्त 85-15 की डिवाइड है। 85% जो अवाम है, तबका है, वो इधर इमरान खान के साथ खड़ा है। 15% के लोग जो हैं वो कोरिजन के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो 85% लोगों को ग़ुलाम बना के बैठे हैं। तो इट्स अ वेरी डेंजरस आई वुड से के इन्वायरमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये हुकूमत कब चली जाए, कैसे चली जाए, प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल। अवाम के अंदर आपको लगता है कि वो गट्स हैं कि ये किसी दिन रोड पे किसी मामले पे तंग आके निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, या ये सोए रहेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है हुकूमत के खिलाफ हो, कोई इंसिडेंट हो जाता है। मसलन जो हमारे पार्टीशन के फसाद थे जिनमें 13 लाख बंदा एंड के ऊपर मारा गया, वो तो एक रन अवे मैरिज से शुरू हो गए थे। भाग के शादी कर ली और उसके ऊपर लड़ाई हो गई, और सिखों में मुसलमानों में लड़ाई हो गई, और वहाँ से जो 26 फरवरी 1947 को ये वाक़या हुआ, और 20 सितंबर 1947 तक 13 लाख बंदा अपनी जान से चला गया। तो इट्स वेरी डेंजरस कि आप सोसाइटी को एक एज पे रखें और आप उसको ना कर सकें। जो सर, मैं इसको आपकी खुशकिस्मती कहूँ, खान साहब की बदकिस्मती कहूँ, 9 मई का जो मामला हुआ उसमें जेलम ऐसा इलाका था जहाँ से लोगों ने ना निकले तादाद में, ना एहतजाज किया, ना कोई लीडर मौजूद था वहाँ पे, आप भी मौजूद नहीं थे, और ना लोगों ने एहतजाज किया, जबकि उस वक्त कॉल थी पीटीआई की कि आप निकलें और एहतजाज करें। लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। क्या आप समझते हैं कि आपके हल्के की आवाम ठंडी है, या गैदर नहीं कर पाए, या प्रेजेंस ऑफ द लीडर की कमी थी? मतलब ना, नहीं, कोई था नहीं ना, क्योंकि देखे ना, हम सारे तो कोर्ट में थे, और हम तो यहाँ पे कोर्ट में जो है वो पकड़े गए, एहतजाज हो ही नहीं सकता था। और जाहिर है हमें एहतजाज प्री प्लान तो था नहीं, क्योंकि खान साहब तो उस दिन 9 मई को अरेस्ट हुए, किसी को पता ही नहीं था अरेस्ट होना है, वो तो प्री अरेस्ट बेल्स के लिए पेश हो रहे थे। तो ये तो नहीं था कि वो खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। तो जाहिर है कि वहाँ से कोई नहीं हुआ। 9 मई का ज़ाहिर पता ही नहीं था किसी को कि क्या है क्या नहीं, तो लोगों ने क्या निकलना था, नहीं निकले।